अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं सरमद हसन और आप लोग देख रहे हैं सरमद हसन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मकसद पर। काबुल में एक पठान रहा करता था। वो पठान बहुत गरीब घर का था, हालात से मजबूर था और ख़ानदान में वाहिद एक वही कमाने वाला था। पढ़ाई के लिए इसके पास वसाइल नहीं थे और काबुल में काफ़ी साल पहले जो है वो तालीमी इदारे भी इतने नहीं थे, जिसकी वजह से वो इतनी तालीम भी हासिल नहीं कर सका। लोगों के घरों की खिड़कियां साफ़ करते करते और माली की नौकरी करते करते, चौकीदारी करते करते चंद हज़ार रुपये उसने जमा किए, जिसके बाद प्राइवेट मैट्रिक के इम्तहान उसने दिए। मैट्रिक के इम्तहानों में वो अव्वल आया पूरे काबुल बोर्ड में। अव्वल आने के बाद स्कॉलरशिप की बेस पर उसको एफएससी में दाखिला मिल गया। एफएससी में भी उसने स्कॉलरशिप बेस पर आगे प्री इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। 4 साल की डिग्री हासिल करने के बाद वो एक मकाम पर पहुंचा। एक कंपनी ने उसको एज आ कंप्यूटर ऑपरेटर अपने साथ हायर कर लिया, जिसके बाद 2 साल वो उस कंपनी के साथ एज आ एम्प्लॉयर काम करता रहा। कंपनी कुछ अर्से के बाद फाइनेंशियल लॉस में चली गई, जहाँ से उसको निकाल दिया गया। वो फिर सड़क पे आ गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए। उससे पहले वो अच्छी ज़िंदगी गुजारा था, लेकिन एकदम से ज़िंदगी के मामला दरम बरम हो गए। घर में एक वही कमाने वाला था, लेकिन पैसे की कमी की वजह से उसके हालात बिगड़ते रहे। घर में फाके होने लगे, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। ख़ानदान वाले ताने देने लगे कि ये वही शख्स है जिसको अपनी तालीम पे, अपनी कामयाबी पे बड़ा गरूर था। लेकिन एक वक्त उसने वो भी देखा, तालीम से पहले और एक अब, जब एजुकेशन उसके पास मौजूद है लेकिन जॉब नहीं। फिर वो सड़क पे निकला, लोगों की गाड़ियाँ साफ़ की 32 साल की उम्र में, और फिर पैसे इकट्ठे किए। एक वर्कशॉप खोली, एक पेट्रोल पंप बना लिया। एक चचा था भाई उसके पास आया, चचा का बेटा जो है कज़न, उसने आगे अपनी बड़ी सी लैंड क्रूज़र इसको दी और कहा कि इसको साफ़ करो, और साफ़ करने लगा। बाद में उसने साफ़ करने के बाद उनसे पूछा कि भाई ये साफ़ हो गई, आप चेक करें कैसी लग रही है। तो वो बड़ा इम्प्रेस हुआ जो चचा का बेटा उससे। उसने कहा कि ये चंद पैसे तुम रखो। उसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही मेहनत करते करते अपनी ज़िंदगी को उस मकाम पर पहुंचाऊंगा कि दुनिया याद करेगी। नमाज़ पढ़ता था, आपको पता है पठान वैसे भी नमाज के बड़े पाबंद होते हैं, और अल्लाह पे उसका बड़ा एतमाद था, यकीन था कि एक दिन मैं दुनिया और आखिरत में एक कामयाब इंसान बनूंगा। फिर क्या हुआ कि उसने पीएचडी कंप्लीट की इकनॉमिक्स में, और वो जो चचा का बेटा था वो भी इकनॉमिक्स में डिग्री हासिल कर रहा था, और चचा का बेटा 2 बार इकनॉमिक्स की डिग्री में फेल हुआ लास्ट सेमेस्टर में। और वो जो पठान था उसने अपने चचा के बेटे को पीएचडी इकनॉमिक क्वालिफाइड, वो पठान था, उसने पढ़ाया और इवन के अपनी एकेडमी खोली प्राइवेट, और लोगों को मुफ्त तालीम देने लगा। जब मुफ्त तालीम देने लगा तो लोग बड़ा इम्प्रेस हुए। स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं इकनॉमिक्स के, पीएचडी के, गर्ल्स एंड बॉयज़। तो वो जनाब दुनिया उसको आज याद करती है, और वो बड़ा कामयाब उठान था। इसलिए अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर बनाएं। अल्लाह ताला ने हमें एक ज़बरदस्त खूबसूरत मखलूक बनाकर भेजा है। हमारा ईमान है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हम औलाद हैं, तो अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाएं। माह रमज़ान की आमद है, और रोज़े रखें, नमाज अता करें, ज़कात दें और इबादत करें, क्योंकि ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें वापस भी जाना है, और अल्लाह की बारगाह में हमें जवाब देना है। तो जवाब आपके पास होना चाहिए। ये ना हो कि आज दुनिया में आपसे कोई सवाल करे तो आपके पास जवाब ना हो कि मैंने कुछ नहीं किया।
उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका सहमद हसन। अल्लाह हाफ़िज़।